नमस्कार दर्शकों, मैं दयाराम ढिल सतरंगी संसार यूट्यूब चैनल से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूं। हमारे गुरु ने एक बात फरमाई थी, अपनी कुछ पंक्तियां लिखी थी, वो पंक्ति आपको शेयर करते हुए मैं बहन रोनी रमन से आपसे बात कराऊं कि वही शक्लो सूरत फिर वही जुबान देना, वही शक्लो सूरत फिर वही जुबान देना, और दे अगला जन्म तो वतन हिंदुस्तान देना, वतन हिंदुस्तान देना। क्योंकि आज का जो भारत है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहा है। जो हमारा सोने की चिड़िया का भारत था, उस परिदृश्य की आज की हम बात करें। बेशर्ते हम आगे जा रहे हैं, लेकिन हमारे मानवीय मूल्यों को हम खोते जा रहे हैं। तो आपके विचार से? भाई पहले तो अपना हौसला और ये चीजें इंसान को कभी भी डाउन नहीं करनी चाहिए। आजकल हर कोई भेड़ चाल चल रहा है, मतलब एक भेड़ की तरफ चल रहे हैं। किसी के अंदर वो लगन नहीं है, वो खुद का वो नहीं है कि हम खुद का कुछ मुकाम हासिल करें, खुद किसी लेवल पे जाएं और देश को बुलंदियों की तरफ, ऊंचाई की तरफ लेके जाएं। नहीं तो भाई मैं हमेशा कहती हूँ कि आजकल जैसे नौकरियों की तरफ यूथ भाग रहा है, अपनी ताकत को भूल के। नौकरियों में कुछ भी नहीं है, 30-35 हज़ार मिल भी गई तो क्यों गुलामी करनी है किसी की? अपना खुद का क्यों नहीं खुद शुरुआत करते? अगर तुम सारी उम्र लगा दो फॉर्म भरने में, निकलने में, पेपर देने में, रद्द होने में, कुछ नहीं होना जाना भाई। और आजकल पता है क्या सिस्टम चला हुआ है समाज में और देश में, कौन से फॉर्म निकले और कितनी नौकरी मिले, है ना? तो अपना टारगेट पे चलो, चाहे रेडी लगा के करो, 2 वक्त की रोटी खाओ और अपने लक्ष्य पे पैसे लगाओ, उसी तरफ आगे बढ़ो। बस पैरों पे खड़े होना, पैरों पे खड़े होना बस। अब राजस्थान में अक्सर आपका आना होता है, कई कार्यक्रम आप जो ऐतिहासिक कार्यक्रम होते हैं उनमें आप साझा होती हैं और खूब लोग प्रेरित होते हैं। तो आज का जो स्वार्थ भरा युग है, उस युग में, क्योंकि आपने हर मंच पर आप बोलती भी हैं, पुराने ज़माने में जैसे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, उनके अखबारों में लेटर छपते हैं, किताबें छपती हैं, लोग बाग भूल रहे हैं इन चीज़ों को और जल्दी से अपने मुकाम को हासिल करना चाहते हैं कि हमारी चमक दमक रहे। उससे कहीं हटके अपनी बात रखती है। पता है भाई, कुछ एक ही कह दे कि सिस्टर आप अकेली हो, आप अकेली क्या कर लोगे? क्योंकि हर तरफ नेगेटिविटी है और आप उन शहीदों की गाथाएं गाती फिर रहे हो, क्या होगा? कुछ बदलाव आएगा? तो भाई देखो, जिस टाइम भगत सिंह और थे 30 करोड़ की आजादी थी, ठीक है, 3 लाख लोग भी खड़े होते ना, डट कह के चाल भगत सिंह आगे चाल और हम कुर्बानी देंगे तेरे साथ हैं, तो एक दिन के अंदर देश आजाद हो जाता। पर 90 साल तक देश ने गुलामी करी, 1857 तक 1947 तक 90 साल तक देश गुलाम रहा। क्यों? क्योंकि दमदार लोग आगे नहीं आए, अपनी जान देना तैयार नहीं थे। भगत सिंह जी से कुछ चंद भाई थे जिन्हें अपनी कुर्बानी दी, बाकी सब पीछे हट गए। तो भाई मेरे साथ तो फिर भी इतना काफिला है, इतना भाईचारा है। जय मेरी बात है, आज कहीं ना कहीं रोनी रमन के नाम के आगे देश भगत लगाया जावा है और देश भगत बहन के नाम से जाना जावा है। तो बहुत जल्दी ऐसा कुछ होगा कि मैं पूरे यूथ को एक साथ लेकर चलूंगी और जो मिशन है शहीद भगत सिंह को, उन वीरों को भी शहीदों का दर्जा दिलाना, और उन पे हम खरे उतरेंगे और एक अच्छी सोच को लेके चल रहे हैं। बस वो स्वार्थपना है ना, अगर भगत सिंह और जैसे भी चुप हो जाते तो सारा देश आज भी गुलाम बना रहता। उनको पता है कि सच का साथ देवेंगे और हक के साथ खड़े होंगे तो गुलामी तो मत कुर्बानी करनी पड़ेगी भाई। पर एक बात मैं कहूंगी कि जो अपने हक के लिए नहीं लड़ सकता, हक के लिए आवाज नहीं उठा सकता ना, उसका अस्तित्व देर सवेर खत्म हो जाएगा। इतिहास इस बात का गवाह है कि जो समाज अत्याचार और भेदभाव के खिलाफ खड़ा नहीं होया, वो या तो गुलाम बन गया या फिर खत्म हो गया। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना ही देश और समाज की भलाई का काम है। उठो, किसी के तलवे मत चाटा करो, चाहे जिंदगी 2 दिन की हो, पर शेर वर्गी होनी चाहिए और सच का साथ देना सीखो भाई। ना तो जो आज दूसरे के साथ हो रहा है ना, थारे घर में भी बहुत जल्दी वो ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी आपके सामने नतमस्तक हैं और उम्मीद करेंगे कि आप राजस्थान में आकर के महिलाओं को, सबको मोटिवेशन दोगी, ऐसा हमारा मानना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।